एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। आप देखो कोई सा भी ऑड नंबर होता है क्या जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है। आप ये देखते हो कि कोई सा भी नंबर, कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। इसका मतलब 2 से डिविजिबल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एक भी नहीं है, यानी ये सेट बिल्कुल खाली है। ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स ये एम्प्टी सेट है, यानी 5। क्वेश्चन यही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट्स। तो यस दिस इज नल सेट। एम्प्टी सेट भी तो बोलते हैं इसको। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हाँ, प्राइम नंबर्स होता है 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स वो होता है जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर 2 से या फिर वो खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, वैसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या फिर वो खुद से डिविजिबल हो और दूसरे किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो तो वो प्राइम नंबर है। और इवन प्राइम नंबर्स, इसमें आप देखो ये 2 इवन नंबर है, तो एक प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है, और वो है 2। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट कितने हैं, 1, एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये नल सेट नहीं है। नो, इसका आंसर नो है। नॉट ए नल सेट। थर्ड क्वेश्चन, x such that x is a natural number and x less than 5. x less than 5. x less than 5 means 1, 2, 3, 4। ये x less than 5 है। एंड दूसरा कंडीशन है x ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 मीन्स 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर एक ही समय में 4 से छोटा और 8 से बड़ा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। यस, नल सेट, इट मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है y such that y is a point common to any parallel lines। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो पैरेलल लाइंस होता है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं। ये कॉमन पॉइंट तो तभी होता है ना जब इंटरसेक्ट करे। तो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, लेकिन एक ऐसा सेट जिसमें
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाई सच डेट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है, यानी यस इट इज़ एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। जैसा कि हम डेफिनेशन से जानते हैं कि फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, देयर आर 12 months in a year, therefore it is finite. Okay, second part, this is a set of natural number 1 2 3 4 5 up to infinite, and elements of this set is countless, so infinite. इसमें और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है इतना। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप ये देख लो, इसको ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल्स लाइंस लेने हैं, ऐसे ऐसे। तो कितने लाइंस होंगे? बहुत सारे, इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल लाइंस। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। तो इसलिए ये सेट इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप काउंट कर सकते हो। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। इसके बाद है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप खुद ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए इज ए सेट हुज एलिमेंट्स आर ए बी सी डी। B is another set whose elements are, इसको थोड़ा डेकोरेट करके लिखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट का सबसे पहला लेटर ए होता है, तो ए को लिख दिया। उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है, डी होता है। आप एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो, लेकिन वही सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि सेट ए में ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, और सेम एलिमेंट्स ए बी सी डी सेट बी में भी है, इसलिए सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट ए में एलिमेंट्स है 4 8 12 16। सेट बी में एलिमेंट्स है, चलो 4 है तो इसमें भी 4 है, 8 है तो इसमें भी 8 है, 16 है तो यहाँ भी 16 है। लेकिन सेट ए में 12 है और सेट बी में 18 है, यानी ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है, दोनों सेट में सेम नहीं है। सेट ए नॉट इक्वल सेट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A is a set whose elements are 2, 4, 6, 8, 10, and B is another set in which x such that x is a positive even integer equal less than 10. चलो ये ऑल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिख करके देखते हैं, फिर पता चलेगा, फिर आप सेट ए के साथ कंपेयर कर सकते हो. तो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है 2, 4, 6, 8, 10 तक. 2 और सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 2, 4, 6, 8, 10, और सेट बी में भी है 2, 4, 6, 8, 10, यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स है. तो इसका आंसर होगा सेट ए इक्वल्स टू सेट बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल? गिव रीज़न. तो सेट ए है क्या? 2, 3, ठीक है. बी इक्वल एक्स सच दैट x is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. x का सोल्यूशन निकालते हैं ना, इसको फैक्टराइज कर लो. तो देखो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया ना, दोनों को ऐड करने पे 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 प्लस 6 इक्वल टू 0. x प्लस 3, 2 कॉमन, x प्लस 3, दिस इम्प्लाइज x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल 0. x की वैल्यू हो गया -2 एंड -3, ठीक है. तो सेट बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है -3 एंड -2. इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा, पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, और अभी हमने देखा था क्या a इक्वल है 2 और 3. तो देखो a के एलिमेंट्स है 2 और 3 और b के एलिमेंट्स है -3, -2. तो दोनों ही सेट्स में एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर A not equal to set B. Next question. A. Set A is a letter in the word follow. टेबलर फॉर्म में लिखते हैं एफ, इस वर्ड में एफ है, दूसरा लेटर वो है एल है, फिर डब्ल्यू. दो लेटर अगर हो तो उसको एक बार नहीं लिखते. अब देखो इसमें ओ और ओ 2 बार है तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है. एल 2 बार है तो एल को एक ही बार लिखना है. बी एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ. WOL F. सेट ए और बी के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है. देन वी कैन से दैट सेट ए equals to the set B. Next question, from the set given below select equal sets. अब ये देखो ये सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4. दूसरा एक और सेट है D जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. सेम है.
तो इसका मतलब ये हुआ, चलो यहाँ लिखते हैं, बी सेट बी इक्वल्स टू सेट डी। ठीक इसी तरह से ई और जी की बात करें तो सेट ई के एलिमेंट्स है -1 और 1, जी में भी एलिमेंट्स है 1 और -1। एलिमेंट्स को आगे या पीछे करके लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए सेट ई इक्वल्स टू एफ, और भी कोई सेट नहीं है। ठीक है, ओके। और इसके साथ ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया।